अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफ खान होमवे रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से। आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए रियल एस्टेट में फ़्रॉड के हवाले से। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और हो सके तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुनिया के अंदर जो सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस है वो प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त का है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का ही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर। सो इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर ये इतना बड़ा फ्रॉड किया जाता है रियल एस्टेट के हवाले से। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को कवर करूँगा। देखें, किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप अच्छे लोगों का इंतखाब करते हैं या बुरे लोगों का इंतखाब करते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपने किसी सोसाइटी में कोई प्लॉट लेना है, कोई बुकिंग करनी है, तो उस बुकिंग का एक प्रोसीजर होता है। जो सबसे पहला मेरे नज़दीक जो प्रोसीजर है वो उस सोसाइटी की इंफॉर्मेशन हासिल करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो सोसाइटी के हवाले से या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते। वो अपने किसी भी दोस्त से, किसी भी रिश्तेदार से, उसके कहने पे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एक भाई हैं, उन्होंने 10 फाइल्स ली हुई हैं या 12 फाइल्स ली हुई हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर उन्होंने वही फाइल्स आपको सेल कर दी और आप उनसे कन्विंस हो गए और आपने वो फाइल्स ले ली इस कहने के ऊपर कि जी 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद इन फाइल्स का जो रेट है वो डबल हो जाएगा और आपको मुनाफा होगा, तो फिर आप उस डबल का वेट ही कर रहे होते हैं। वो 3 क्या 6 क्या 8 क्या 10 महीने के बाद भी उनका रेट ऊपर नहीं जाता। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने रिसर्च ही नहीं की, आपने इंफॉर्मेशन ही नहीं गैदर की, आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट, किसी अच्छी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म से कोई मशवरा ही नहीं लिया। सो इसमें ऑब्वियसली आपकी गलती है। अब दूसरी बात आती है कि जो हमारे डीलर हजरात हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र्स जिनको हम कहते हैं, बात तो कड़वी है लेकिन बात सच है कि वो अपनी, कहते हैं ना कि एक बोटी के लिए पूरा बकरा ज़बह कर देते हैं। वो अपने 1-2 लाख रुपए के लिए आपके 10-15 लाख रुपया किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डाल देंगे कि जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और आप डिस्काउंट के लिए उनके ऊपर एतबार कर देंगे क्योंकि आपको एक अच्छा बल्क ऑफ डिस्काउंट मिल रहा होगा। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में कि लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन होती है। लोग किसी अच्छी रियल एस्टेट फर्म के पास नहीं जाते, किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब नहीं करते। हमारे यहाँ लोग चलते राह में किसी से भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, किसी से भी राय ले लेंगे, जिसका ना तो कोई मार्केट में स्टेक होता है, जिसकी ना कोई मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है। सो जब आप एक इस मेजर और मैसिव लेवल के ऊपर काम करते हैं तो फिर आपके पास प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, आपके पास सोसाइटीज़ की बड़ी अच्छी ग्रिप होती है। हमें पता होता है कि किस सोसाइटी ने कब बूम पे जाना है और किस सोसाइटी ने कब गिर जाना है। उधर नहीं पता होगा, उधर इसलिए नहीं पता होगा कि उनके पास टीम नहीं है, उनके पास नेटवर्किंग नहीं है। जो फाइल आपके हाथ में है वो किसी ने आपको लेके दे दी, अब आप उस फाइल को दराज के अंदर रख के बैठे हुए हैं कि फ़ाइल ऊपर जाएगी, फ़ाइल ऊपर जाएगी, और फाइल कभी भी ऊपर नहीं जाती। सो ये जो इशू है मिस इन्फॉर्मेशन का, ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से लोग इसको कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। होता तो फ्रॉड ही है लेकिन उस फ्रॉड की जो वजह है वो आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ आती है कि देखें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप 3 चीज़ों का ख्याल रख लें तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप कभी भी रियल एस्टेट में मार नहीं खाएंगे। पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कहां है। लोकेशन से मुराद लैंड नहीं है, लोकेशन से मुराद कि जहां ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है क्या वहां पे पास कोई हाईवे है, कोई मोटरवे है, कोई एयरपोर्ट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई प्रोमिनेंट चीज़ है, तो फिर वो जो लोकेशन होती है वो आइडियल होती है। दूसरी चीज़, जहां आप पैसे लगाने जा रहे हैं क्या उसका जो डेवलपर है वो इतना स्ट्रांग है, उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है,
उसने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या पहली दफ़ा ही वो सोसाइटी बनाने आ गया, पैसे शैसे थे उसके पास, लैंड ली और प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो देखें, अगर पास्ट रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसकी डिलीवरी के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स होंगे। कल जब वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो आप कहेंगे कि हमारे साथ इस सोसाइटी में फ्रॉड हो गया है। तो अब ये कुछ चीजें होती हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं। तीसरी चीज होती है लैंड, कि जो डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट है, उसके पास जमीन कितनी है, कितनी जमीन है, 1 कनाल, 2 कनाल, 1000 कनाल, लाख कनाल। अब अक्सर मैंने मार्केट में ये देखा है कि 200 कनाल बंदे ने ज़मीन खरीदी होती है और 20,000 की उन्होंने सेलिंग की होती है, जिसको हम बोलते हैं ओवर सेलिंग। भाई आपके पास तो इतनी ज़मीन ही नहीं है जितनी आपने फाइलें प्रिंट करके मार्केट में दे दी हैं। अब जब कल को लोग वो आते हैं, आपने इतनी लैंड ही नहीं एक्वायर की हुई, उस प्लॉट की या उस प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर कैसे जाएगी? क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड है, वो मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें रियल एस्टेट के अंदर, आप कभी मार नहीं खाते। अब इन 3 चीज़ों का ख्याल रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको ना अपने किसी रिश्तेदार पे ट्रस्ट करना चाहिए जिसका कोई सेटअप नहीं है। ट्रस्ट उस बंदे पर करें जिसका अपना स्टेक है मार्केट में। जिस तरह हम हैं, हमारा एक स्टेक है मार्केट के अंदर, हमारी एक इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर। हम जिस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं उस प्रोजेक्ट में पहले रिसर्च करते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल में जाते हैं, लोकेशन कहाँ है, डेवलपर कौन सा है, लैंड कितनी है इनके पास, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं। ऐसे नहीं होता हम, मेरे पास यहाँ ऑफिस में डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग आते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट मार्केट कर दें, ये हमारी सोसाइटी आ रही है जी, ये लॉन्च होने लगी है, इसको आप बेचना शुरू कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालते जब तक हम सेटिस्फाई ना हो। क्यों? क्योंकि हमने आपके साथ आज आपको बुकिंग करवा के दी, कल आपको बेच के भी देनी है। अगर हम आपके साथ ये आपको समझाते हैं कि ये जो चीज़ है ये कल प्रॉफिट में जाएगी, तो आपको सही वक्त पे बताते भी हैं कि अब इसका प्रॉफिट जा रहा है, इसको सोल्ड आउट कर दें, अब इसका बूम ख़त्म हो चुका है, इसको बेच दें, ये नीचे आने लगी है। एक साइंस होती है, रियल एस्टेट भी एक साइंस है, एक टेक्निक है रियल एस्टेट। सो वो टेक्निक अगर आपने सीखनी है और उस टेक्निक को रख के आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बराए मेहरबानी आप अच्छी फर्म्स के पास जाएं, बजाय इसके कि आप अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर कहीं भी जगह ले लेते हैं। इस फ़ोन के ऊपर डेली मुझे 4-5 कॉल्स लाजमी आती हैं, हमारा यहाँ पे प्लॉट है, वो प्लॉट हमें बेच के दे दें। वो प्लॉट हम कैसे बेच के दे दें? आपने जिधर से लिया आप उनसे कहें वो आपको क्यों नहीं बेच के देते? क्योंकि अब उन्होंने आपका फ़ोन ही नहीं उठाना। उन्होंने आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठाना कि उन्होंने तो वो चलते चलते आपको चीज़ बेच दी, अब आप जाने और आपकी चीज़ जाने। तो इसीलिए अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाया करें। सो अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम को अपना बजट बताएं और अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया।